शहबाज एयरबेस पर कई F-16 मारने का दावा है इंडियन मीडिया का, इंडियन एयरफोर्स के चीफ का। साथ साथ ग्रीनलैंड का मामला, ग्रीनलैंड पर नेटो में मामला बिल्कुल पक गया है। ग्रीनलैंड पहले हमने क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेकर वापस दिया, ग्रीनलैंड पर अमेरिका आएगा, जंग के बगैर आएगा। दूसरी तरफ फ्रांस बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। ये चीज तो तय हो चुकी है, इस 2026 के अंदर जितने भी पुराने निजाम हैं, जितने भी पुराने सिस्टम हैं, जितने भी पुराने अलायंस हैं, वो खत्म होने जा रहे हैं। और ग्रीनलैंड के मामले को लेकर लगता ऐसे है कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटना चाह रहे हैं। दो तीन चीजें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो जो ये बताया जा रहा है कि J-35 का जो ऑपरेशनल फ्लाइट टाइम है 7 मिनट है, और कुछ जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ये बात आ रही है। अब ये कितनी हकीकत है और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि चाइना का बनाया हुआ 5th जनरेशन का J-35 जिसका प्रोटोटाइप FC-31 है वो सिर्फ 7 मिनट उड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। हालांकि जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, नॉर्मल फाइटिंग एयरक्राफ्ट जो है, उनका दौरानिया जो फिजा के अंदर रहने का है वो 4-4.5 घंटे तक होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी फ्यूल टैंक्स दे आर कैरिंग, और ये कितने स्पीड से चल रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। साथ साथ कुछ नई सैटेलाइट की पिक्चर सामने आई है जिसके बाद बड़ी डिबेट शुरू हुई है। शहबाज एयरबेस जो कि पाकिस्तान की जैकबाबाद में है, इस जैकबाबाद की शहबाज एयरबेस पर कई F-16 मारने का दावा है इंडियन मीडिया का, इंडियन एयरफोर्स के चीफ का, जो कि बड़े महीनों बाद आया और उसमें सिर्फ एक कंपाउंड गिरने की एक फुटेज को, एक सैटेलाइट तस्वीर को बेस बनाकर ये कहा गया कि पाकिस्तान के 8 फिर गालबन 10 पता नहीं कितने F-16 तबाह कर दिए गए। लेकिन अब उस जैकबाबाद एयरबेस, शहबाज एयरबेस की तस्वीरें सामने, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ ग्रीनलैंड का मामला, ग्रीनलैंड पर नेटो में मामला बिल्कुल पक गया, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी च तप गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब नई से नई दलील निकाल रहे हैं, तावील निकाल रहे हैं, तरवीज निकाल रहे हैं कि ग्रीनलैंड पहले हमने क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेकर वापस दिया, ग्रीनलैंड पर अमेरिका आएगा, जंग के बगैर आएगा, अमेरिका के जंगी जहाज ग्रीनलैंड पर मौजूद अपनी बेस पर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुलकर कह दिया भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा, आप हमें यूं समझते हैं कि आप टैरिफ से ब्लैकमेल करेंगे तो हम नहीं होंगे, क्योंकि पहले मरले पर फ्रांस पर तून के टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। और इस टैरिफ लगाने के बाद अब कनाडा भी फ्रांस के साथ आके खड़ा हो गया, बेल्जियम भी, जर्मनी भी, और नेटो का वो इत्तेहाद जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, अब वो खतरे में नजर आ रहा है। और इस खतरे की वजह से ग्रीनलैंड के अंदर मौजूद जो लोग आबाद हैं, उन्होंने सख्त सर्दी में, बर्फ में बड़े तवील, बड़े लंबे एहतजाज किए, जिनको पूरी दुनिया ने जो है वो नोटिस किया। क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, क्या नए निज़ाम बनने जा रहे हैं, और पुराने निज़ाम कितनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। और फिर दूसरी तरफ रिलेट करती हैं उन जंगी साजो सामान से जो हर मुल्क के पास है। गज़ा का पीस बोर्ड भी बना, उस पर भी बहुत से लोगों की नज़रें हैं। लेकिन जो जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना कि ये चीज़ तो तय हो चुकी है, इस 2026 के अंदर जितने भी पुराने निज़ाम हैं, जितने भी पुराने सिस्टम हैं, जितने भी पुराने अलायंस हैं, वो खत्म होने जा रहे हैं। और हर मुल्क है, आप ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान देख रहा है कि यार मैं खित्ते में सऊदी अरब के साथ और तुर्किया के साथ और चीन के साथ मिलकर एक नए अलायंस के साथ चलूं। आपने ये देखा कि यूएई का प्रेसिडेंट जो है वो 3-3.5 घंटे के टूर पर इंडिया गया, मोदी से मिला, एक नया फ्रेमवर्क बन रहा है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर रीशफलिंग हो रही है। और ये तो एक चीज कंफर्म है कि पुराने निजाम से हर कोई बाहर निकल रहा है, पर अब ये जानना बाकी है कि नए निजाम की तरफ, और कौन से नए निजाम की तरफ कितनी जल्दी जाया जाता है, ये अहम है। चलें, जो वो कहते हैं ना, हर लम्हे के साथ बदलती हुई कंडीशंस जो है वो नए से नए दोस्त और नए से नए दुश्मन बिल्डअप कर रही है। ग्रीनलैंड के मामले को लेकर लगता ऐसे है कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटना चाह रहे हैं। एक AI जनरेटेड तस्वीर जिस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का झंडा ग्रीनलैंड पर लगा रहे हैं, और उसको फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, ऑफिशियल उनके जो अकाउंट्स हैं उनसे पोस्ट किया गया। अब उसके बाद तो कोई इरादे वाली बात ढकी छुपी नहीं रही। पर ये जो बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जी वो ग्रीनलैंड को जंग के बगैर हासिल करेंगे, टैरिफ से हासिल करेंगे, तो इस पर भी कोई यूरोप बहुत आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं। और अगर यूरोप घुटने टेकने वाला नहीं और वो टैरिफ से लेकर हर जंग का मुकाबला करने के लिए तैयार है,
तो फिर दुनिया में वाकई ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्डअप होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम मामलात के अंदर पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। पाकिस्तान कई मामलात में बहुत अहम है। पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अहम मुल्क है। गजा का जो पीस बोर्ड बना है उसमें भी पाकिस्तान शामिल है। पर ये जो ग्रीनलैंड और यूरोप की खींचातानी है, इसके पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी है ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की। और ये तो आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं विखांदा सज्जी मारदा खबी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि जिससे पूरी दुनिया की तवज्जो ग्रीनलैंड और उन मामलात पर चली जाए। और क्या पीछे से मिडिल ईस्ट के अंदर कोई बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इस सारे मामले में जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान है, चीन, मेरा ख्याल है उसकी खामोशी या चीन का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद होना बहुत अहम है। अब मैं जैसे आपको शुरू में भी बता रहा था कि नए दोस्त बन रहे हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, और चीन ये चाहेगा कि यूरोप के अंदर मौजूद इत्तेहाद या यूरोपीय यूनियन को इस बात का पता चले कि वो जिस अमेरिका के साथ इतने कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं वो उनके साथ क्या करता है। और शायद यूरोपियन भी मेंटली इस बारे में प्रिपेयर है, लेकिन अमेरिका में ये बात यकसू नहीं है। मतलब अगर आप ये नहीं कह सकते, ये सोच डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है, ये सोच रिपब्लिकन्स के अंदर मौजूद किसी एक तबके की हो सकती है, पर सारे अमेरिका की नहीं हो सकती। डेमोक्रेट्स हो गए या वो लेफ्ट की सियासत करने वाले लिबरल जिन्होंने आज तक अमेरिका के यूरोप के साथ इत्तेहाद को सराहा और इसी को ही नई दुनिया की बुनियाद समझा, वो बहरहाल इस पर राजी नहीं होंगे। सो इस सारे मामले में, इस पूरे खित्ते के साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर में होने वाली मुमकिन तब्दीलियां कई नए बाब खोलेंगी, और ये नए बाब किस तरफ जाएंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिर वही शुरू वाली बात, तैयारी क्या है आपकी, आप कितने एक किसी भी इस तरह के मामले में स्ट्रैटेजिक प्लस सिक्योरिटी कंसर्न में कितने तगड़े हैं, ये बहुत कंसर्न करेगा। और इसमें फिर आपकी टेक्नोलॉजी आ जाती है। और जैसा मैंने बहुत पहले में कहा था कि J-35 के हवाले से अब एक बाकायदा कंपेन शुरू हुई है। यानी ऐसे लग रहा है जैसे J-35 या चाइना के वो साजो सामान जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत ज़्यादा जिनकी पजीराई हो रही थी, उसको एक प्रॉपर कंपेन के साथ, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडे के साथ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है अब इतने इफेक्टिव नहीं है, और इनके आने वाले वेपन सिस्टम भी इतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन आपको ये बताऊं, J-35 एक ऐसा जहाज़ है जिसके प्रोटोटाइप के बारे में बताया जाता है कि इसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर का है। अब 1600 किलोमीटर का अगर आपका कॉम्बैट रेडियस है तो इसका ये मतलब है कि जहाज़ 1600 किलोमीटर जा सकता है हमला करके, फिर 1600 किलोमीटर वापस आ सकता है। यानी टोटल उसका जो फ्लाइंग डिस्टेंस है वो 3000 या 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो फ्लाइट ऑपरेशन जो है उसका, या जो उसका फाइटिंग ऑपरेशन है वो सिर्फ 7 मिनट का हो। फिर दूसरी तरफ आपको ये चीज़ भी जहन में रखना होगी कि इस पूरे जो सिस्टम में पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इत्मीनान साजी है वो ऐसी बातों से बिल्कुल घटने वाली नहीं है। जहाँ तक बात की जाए शहबाज एयरबेस की, जैकबाबाद की, तो वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के सारे F-16 सही हैं, और अब उसकी तस्हीहशुदा तस्वीरें भी आ गई हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि इंडियन हैंडलर्स को भी इस बात पर अफसोस होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।